Imagine this, it's your first day in a multinational company. The manager walks into the meeting room and says, "Let's kick things off." Another person says, "Let's take this offline." अब सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट किया, बट यू आर सिटिंग देयर एंड थिंकिंग, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? सो क्या आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश है? नहीं, आपकी प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, दे स्पीक कॉर्पोरेट इंग्लिश, यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टुडेज लेसन विल चेंज दैट। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सो आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, और करी होंगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट मीटिंग्स स्टिल कंफ्यूज यू। ऐसा हुआ है तो येस और नो लिखेंगे और बताएंगे मुझे कि हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ है। यू नो ग्रामर बट यू डोंट अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट एक्सप्रेशंस। यस और नो, आपको बेटर पता होगा कि हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हुई हैं, अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है। यू कैन स्पीक इंग्लिश बट यू डोंट साउंड प्रोफेशनल। राइट। सो ये 3 या 4 पॉइंट्स, 3 और 4 पॉइंट्स, लाइक कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। सो यू हेजिटेट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स। इट्स नॉट कि आपको इंग्लिश नहीं आती, प्रॉब्लम कुछ और है। तो आज के सेशन में आप मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं, और ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, दिस हैपन्स टू थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। Nobody teaches the language of meetings. What you will learn today, आज मेरे साथ आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे. By the end of the lesson, you will be able to understand common meeting phrases or expressions. You'll sound more confident and follow conversations easily. And I just want you to speak like a professional. इसीलिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था जो आपके साथ यूट्यूब में अभी भी अवेलेबल है। ठीक है। सो आप ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज़ करें जो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड यूज़ करती हैं, और आप कॉन्फिडेंट हो सकें। शुरू करें तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज लेट्स किक थिंग्स ऑफ। व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, मतलब क्या है? लेट्स स्टार्ट द मीटिंग और डिस्कशन। अब आपको ये कब इस्तेमाल करना है? बिगिनिंग अ मीटिंग, यू आर स्टार्टिंग अ प्रेजेंटेशन और ओपनिंग अ डिस्कशन। मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंस दूंगा, उससे एकदम समझ आ जाएगा। तो एक मैनेजर है, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। मैनेजर, लेट्स किक थिंग्स ऑफ बाय रिव्यूइंग लास्ट वीक्स प्रोग्रेस। समझ में आया कि लेट्स बिगिन। नाउ और एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद इंट्रोडक्शंस। राइट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद टुडेज एजेंडा। क्या कुछ सिमिलर एक्सप्रेशंस भी होते हैं इससे रिलेटेड? बिल्कुल। लेट्स गेट स्टार्टेड, आप ये भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज शैल वी बिगिन और लेट्स बिगिन। ये लगभग एक जैसे होते हैं। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द अदर एक्सप्रेशन, let's circle back. Now, what exactly let's circle back means? It means we'll discuss this again later. इसको हम बाद में दोबारा से डिस्कस करेंगे। आप इसे यूज कब करेंगे? When you need more information, when you need टाइम, या आपका टाइम जो है वो लिमिटेड है, डिस्कशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है, इन दैट केस ऑफ द सिनेरियो यू कैन एक्चुअली यूज इट। सो मैं कहता हूँ लेट्स सर्कल बैक वंस वी रिसीव द क्लाइंट्स फीडबैक। वी कैन सर्कल बैक टुमारो। क्या सिमिलर एक्सप्रेशंस हैं? बिल्कुल है। विल रीविजिट दिस लेटर, वी विल कम बैक टू दिस। समझ में आया? लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड, ये है हमारा नया एक्सप्रेशन। टेम्परली आप कुछ चीज़ों को या डिस्कशन को रोक देते हैं, तब आता है लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड। यानी कब इस्तेमाल करेंगे? वेटिंग फॉर अप्रूवल, वेटिंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, या आपको लग रहा है कि हायर प्रायोरिटी वर्क अराइव हो गया है और अभी नहीं कर सकते, तो दोबारा समझते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से समवन इज सेइंग द क्लाइंट हैजंट अप्रूव्ड द डिसीजन येट, लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड अंटिल फ्राइडे। समझ आ रहा है? दिस इज वेरी सिंपल। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल पुट द प्रोजेक्ट ऑन होल्ड, लेट्स पुट दिस डिस्कशन ऑन होल्ड। आर देयर अदर सिमिलर एक्सप्रेशंस? बिल्कुल। यू कैन से पॉज इट, होल्ड ऑफ फॉर नाउ,
समझ आया यहाँ तक? ठीक है, दोबारा करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, लेट्स रीविजिट दिस। इसका मतलब क्या होता है? विल लुक एट दिस अगेन लेटर विथ फ्रेश इंफॉर्मेशन। दोबारा देखेंगे नए तरीके या नज़रिए से। एग्जाम्पल, लेट्स रीविजिट दिस आफ्टर वी फिनिश अवर मार्केट रिसर्च। वाई प्रोफेशनल्स से इट, ऐसा क्यों बोलते होंगे? देखो, sometimes the discussion can't be made immediately because new data or opinions are still needed. तो हमारे पास हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस? बिल्कुल। यू कैन से रिव्यू अगेन, यू कैन ऑल्सो से डिस्कस अगेन, और यू कैन से रिकंसिडर। समझ आया? इंटरेस्टिंग है और आप आराम से कर भी सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है जो बहुत यूज होता है, वो होता है लेट्स अलाइन ऑन दिस। Now, what exactly let's align on this means? This means make sure everyone understands and agrees, यानी सबको समझ आ जाए और सब एग्री कर जाए। यूज़ कब करना है? तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल सेंटेंस लेता हूँ कि बिफोर मीटिंग द क्लाइंट लेट्स अलाइन ऑन योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। यानी क्लाइंट से मिलने से पहले अलाइन हो जाते हैं, एक जैसी बात कर लेते हैं। समझ आया? लेट्स अलाइन ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यानी कि हमें 10th तक कंप्लीट करना है तो हमें ऐसे बोल लेना चाहिए, वी नीड टू अलाइन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स? दिस मीन्स लेट्स कंटिन्यू विद द प्लान। जो प्लान है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एवरीवन एग्रीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रपोजल, यानी सबने एग्री कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रपोजल के साथ। आर देयर अदर एग्जाम्पल्स? यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इम्प्लीमेंटेशन। समझ आया? वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। समझ आ गया होगा, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो यूज सिमिलर एक्सप्रेशंस लाइक लेट्स प्रोसीड। दोबारा से एक्सप्रेशन देखते हैं, लेट्स टेबल दिस। ना व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स? अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं बोल सकता हूँ लेट्स पोस्टपोन दिस डिस्कशन। अगर आपने बोला लेट्स टेबल दिस, अमेरिकन इंग्लिश में ये डिफरेंट होता है, मतलब पोस्टपोन कर देना। दिस टॉपिक नीड्स मोर रिसर्च, लेट्स टेबल दिस अंटिल नेक्स्ट वीक। समझ आया? ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में जब हम टेबल ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। ब्रिटिश इंग्लिश में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टेबल मीन्स ब्रिंग समथिंग फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन। समझ आया? तभी आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों के कॉन्टेक्स्ट देख लिया करें। आई होप द आइडिया इज़ क्लियर नाउ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलरली आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज़ आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।